नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी चांदपुर की, जहां फादर सन पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद समारोह का सफल आयोजन हुआ। इसी के साथ बात होगी हापुड़ की, जहां SIR के संबंध में जिलाधिकारी अभिषेक पांडे की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। हापुड़ में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR के तहत 15 नवंबर को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अभिषेक पांडे की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। डीएम ने बताया कि 1 जनवरी 2026 को पात्रता तिथि मानकर नाम जोड़ने, मृतकों के नाम हटाने और सुधार का कार्य तेजी से चल रहा है। BLO घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं और नागरिक फॉर्म 6, 7 व 8 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सभी बूथों और तहसीलों पर हेल्प डेस्क भी स्थापित है। डीएम ने सभी से समय पर अपने नाम सही करवाने और नए मतदाता बनने की अपील की है। प्रेस वार्ता की गई है, क्या उद्देश्य से की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं, वर्तमान में जनपद में इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान जो है वो गतिमान है और 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के मध्य हमारे BLOs द्वारा 2025 की मतदाता सूची में सम्मिलित प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र का वितरण और संकलन का कार्य वर्तमान में चल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। आज पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठकों के क्रम में एक बैठक की गई और आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो मतदेय स्थल हैं उनके विषय में पॉलिटिकल पार्टीज की कोई आपत्ति, सुझाव, उसको हम लोग संज्ञान में लें। चुनाव आयोग के निर्देशों के क्रम में हमारे जनपद में कुल 94 नए मतदेय स्थल बन रहे हैं। इन नए मतदेय स्थलों के बारे में विशेषकर सभी राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया और मतदेय स्थल की सूची के सापेक्ष उनसे उनके सुझाव और लिखित अभिकथन प्राप्त किए गए। इसके अलावा SIR की प्रक्रिया के विषय में राजनीतिक दलों के माध्यम से आमजन के बीच में प्रचार प्रसार हो, किसी प्रकार की दुविधा न हो, इसलिए SIR प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार में चर्चा की गई। सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया गया कि वो अपने बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति जो है वो तत्काल करें और अपने BLAs को प्रत्येक दिन यारोस द्वारा जो बैठक कराई जा रही है, BLOs और BLAs की समेकित बैठक, उसमें सम्मिलित होने के लिए भी निर्देशित करें। उन्हें BLAs के प्रत्येक दिन 50 गणना प्रपत्रों के स्वयं संकलन के अधिकार के विषय में भी अवगत कराया गया और इसके साथ ही साथ जनपद स्तरीय एक कैलेंडर भी जारी किया गया है जिसमें सभी राजनीतिक दलों को ये अवगत कराया गया कि कैसे प्रत्येक हफ्ते एक बैठक राजनीतिक दल के साथ की जाएगी, जिससे कि न केवल अभी 4 तारीख तक संकलन प्रक्रिया के ऊपर हम लोग चर्चा और विमर्श करेंगे, बल्कि उसके बाद भी जब क्लेम्स और नोटिस का पीरियड शुरू हो जाएगा तो जिन व्यक्तियों को नोटिस दी जा रही है उनकी सूची साप्ताहिक तौर पर राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा रही कि नहीं, इसकी भी निगरानी जिला स्तर से रखी जाएगी। अभी तक कोई आपत्ति दर्ज हुई है इसमें? देखिए, हमें लगभग 3 से 4 सुझाव जो है राजनीतिक दलों की तरफ से मतदेय स्थलों के विषय में मिले हैं। उन सुझावों के ऊपर मंथन करके उनके भौतिक स्थिति का सत्यापन करके इन आपत्तियों का समेकित निस्तारण किया जाएगा। सर, कितने ऐसे BLO जिन्होंने कार्य में लापरवाही की है या उनको कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, हमारे 3 विधानसभाओं में लगभग 23 BLOs ऐसे हैं जिनके द्वारा कार्य में शिथिलता बरती गई थी। इन BLOs को चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए BSA को निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में BLA द्वारा इन 23 BLOs का वेतन तत्काल प्रभाव से रोका गया है। साथ ही साथ इन BLOs के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा। अध्यक्ष जी, आज DM साहब ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी, क्या कुछ पूरा मामला है? DM साहब ने सभी राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्षों को बुलवाया था, बैठक की थी। पहले भी बीच में बैठक जिलाधिकारी जी करते रहे हैं, जिलाधिकारी जी। तो उन्होंने बताया कि जो हमारे यहाँ बड़े बूथ हैं, हापुड़ में लगभग 49 बूथ जो हमारे बड़े हैं, धोलाना में 15 बूथ बड़े हैं हापुड़ में और 30 बूथ बड़े हैं हमारे गढ़ मुक्तेश्वर में। इसके बाद 94 बूथ लगभग हमारे बड़े हैं और इन बूथों को बड़ी हुई संख्या के बारे में बताने के अलावा उन्होंने हमसे सभी लोगों से ये भी कहा है कि जो वोट बन रही हैं इसमें तो वोटों का कार्य चल रहा है SIR का, उनमें BLO के साथ अपना एक आदमी छोड़ सकते हैं, उनका सहयोग करने के लिए कहा है और साथ में हर बूथ पर अपना एक आदमी छोड़ने के लिए कहा है
और वोट बनवाने के लिए जितने भी BLO घर घर जा रहे हैं उनके साथ सहयोग के लिए अपना एक BLO 2 छोड़ने के लिए कहा गया है और जिनकी वोट नहीं बनी है उनकी नई वोट बनवाने के लिए कहा गया है। और DM साहब ने पूरे सहयोग के साथ हम सब लोगों के साथ वार्ता की और DM साहब किस कार्रवाई से हम सब लोग संतुष्ट हैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। थाना सकरार एंटी रोमियो टीम और मिशन शक्ति टीम के पुलिस टीम के उप निरीक्षक सुरेश चंद्र एवं महिला कांस्टेबल रुचि के द्वारा शनिवार प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के दिशा निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत प्राथमिक विद्यालय सकरार में जाकर मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे हेल्पलाइन नंबर जैसे 112, 1090, 1076, 1098, 108, 102, 1930, 181 आदि के बारे में छात्र छात्राओं को विधिवत एवं विस्तृत जानकारी दी गई। थाना सकरार टीम द्वारा सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन योजना, सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना आदि योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। महिलाओं को जागरूक करते हुए साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा के बारे में भी बताया गया। इसके साथ ही थाना सकरार एंटी रोमियो टीम एवं मिशन शक्ति टीम द्वारा संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई और लोगों को अवेयरनेस के प्रति जागरूक किया गया। परेशान कर रहा है, ठीक है, पीछा कर रहा है, कोई गलत तरीके कमेंट कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप 1090 आप स्कूल में आएंगे, मैडम को बताएंगे, ठीक है, और बताएंगे कि मैडम इस तरह की समस्या हो रही है, तो क्या करेंगे इस नंबर पे आप कॉल करेंगे और अपनी समस्या को बताएंगे, तो इसमें आपकी कार्रवाई भी की जाएगी और आपका नाम भी नहीं आएगा। जो आपकी तरफ गलत तरीके का बर्ताव करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी और आपका नाम भी नहीं आएगा, ठीक है। अगला है 1930 नंबर, ये है साइबर हेल्पलाइन नंबर। आपके माँ बाप कोई भी होता है, भाई बहन रिश्तेदार कोई भी हो, जहाँ तक जानकारी हो वहाँ तक किसी तरह का साइबर फ्रॉड होता है, फोन पे करते हैं आजकल, गूगल पे है, फोन पे सारे कर रहे हैं और गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है, एक नंबर से गलत हो जाता है या कोई आपका रिश्तेदार बन के फोन करता है कि हमको समस्या हो रही है, एक्सीडेंट हो गया है या किसी भी तरह की तंगी हो गई है, जेब कट गई है हमारी, तो हमें 5,000 रुपए फोन पे करवा दो है या खुद कर दो, इस तरह का कुछ कर देते हो। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। झांसी में शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान बबीना विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजीव सिंह पारीछा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के निर्देशन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पखवाड़ा में विधानसभा स्तर पर कई विभिन्न कार्यक्रम एकता पदयात्रा हो रही है। इसी क्रम में एकता यात्रा 17 नवंबर को बबीना विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होने जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यह पखवाड़े के रूप में मनाई जा रही है। इसी पखवाड़े में रन फॉर यूनिटी आयोजित की गई थी। वाद विवाद प्रतियोगिता, लेख प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। अब बबीना में 17 को एकता मार्च होगी, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। एकता यात्रा मैथिली शरण गुप्त विद्यालय चिरगांव से सुबह 11 बजे से शुरू होकर चिरगांव टहरोली तिराहा हाईवे पर 6 किलोमीटर चलकर समाप्त होगी। इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे। ये एकता मार्च का उद्देश्य एकता का संदेश देना है। पूर्व महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा कार्यक्रम के संयोजक हैं। इस दौरान महानगर अध्यक्ष हेमंत परिहार, MLC रमा निरंजन, चेतन ओझा सहित कई लोग उपस्थित रहे। एकता मार्च का कार्यक्रम 17 तारीख को चिरगांव में मैथिली शरण गुप्त महाविद्यालय से प्रारंभ होकर 6 किलोमीटर दूरी पर जो टहरौली तिराहा है महेवा के पास में हाईवे पर ही, वहाँ उसका समापन होगा। नगर के चौराहों से हम लोग वहाँ से मार्च को लेकर आएंगे। हर चौराहे पर पुष्प वर्षा है, स्वागत है, अभिनंदन द्वार हैं, जगह जगह पे पानी की व्यवस्था और जलपान की व्यवस्था भी की गई है। क्योंकि मार्च लगभग 6 किलोमीटर है, सभी वर्गों का उसमें आह्वान है, सभी श्रेणी के लोगों को उसमें सम्मिलित होने के लिए हमारा निवेदन है। और उस जो प्रदेश का और देश का जो अनुभव है उसके माध्यम से एक उत्साह का वातावरण है और हर वर्ग के लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। सबकी श्रद्धांजलि, सबकी श्रद्धा आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति है।
जो रिस्पेक्ट समाज को उनके प्रति देने का जो मन है, और जो पहले लोग नहीं दे पाए, उनके बारे में कम जानकारी थी, तो ब्याज सहित लोग लौटाने का प्रयास कर रहे हैं, सूद समेत माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। और देश उनको नमन भी कर रहा है और श्रद्धा से उनके बारे में जानकारी भी हासिल कर रहा है, और ये मान रहा है कि असली देश के नायक हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। आज़ादी के बाद जिसका सबसे बड़ा योगदान है हिंदुस्तान को बनाने में, निर्माण करने में, सशक्त हिंदुस्तान को बनाने में, अगर कोई एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो वो श्रेय आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। कितने लोग शामिल होने की संभावना है? उसमें जो अभी तक की सूचना है और जो व्रत आ रहे हैं उसके माध्यम से लगभग 15,000 से अधिक लोग उसमें सम्मिलित होंगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा मार्च होने वाला है। अभी हाल में हम लोग बहुत बड़ी जीत के साथ में भाजपा का इस समय कॉन्फिडेंस, कार्यकर्ता का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ, उत्साह में है कार्यकर्ता। और जो दृश्य हमको बिहार में देखने को मिला, अब कार्यकर्ता इसमें लालायत है कि जल्दी से जल्दी वो दृश्य हम लोग 27 में दोबारा से यूपी में दोहराएं। उसके प्रति पूरा समर्पण के साथ में कार्यकर्ता इसमें जुट गया है, और आपको दिखेगा वो उत्साह 17 तारीख को, परसों उत्साह भी दिखेगा। और उत्साह का दूसरा कारण आदरणीय हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी भी है। जब कोई बड़ा लीडर आता है, और केशव जी जैसा लीडर जब आता है कार्यकर्ताओं के बीच में, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह कई गुना ज़्यादा होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके के फीडबैक्स आ रहे हैं उसके आधार पर संख्या बहुत होने वाली है, और एक ऐतिहासिक मार्च हम लोग यहाँ पे करेंगे, और आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, केशव जी के नेतृत्व में एक श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। 6 किलोमीटर की यात्रा है, और मैत्री शरण गुप्त महाविद्यालय है चिरगांव में, वहाँ से प्रारंभ करेंगे, बीच कस्बे से होते हुए, चिरगांव के पूरे शहर से होते हुए, और शहर के बाद पहाड़ी चुंगी होते हुए, मिश्रा ढाबा होते हुए हम लोग जो तिराहा है महवा, उस पर समापन उसका करेंगे। वहाँ पर भी एक सभा होगी, और प्रारंभ में भी एक सभा होगी। जगह जगह स्वागत, अभिनंदन, वंदन, राष्ट्र वंदना के गीत, राष्ट्र प्रेम के गीत, ऐसे डीजे के साथ में लगभग 1 दर्जन के आसपास डीजे, मतलब बहुत उत्साह के साथ में कार्यक्रम होगा, बहुत आनंददायी कार्यक्रम होगा। हजारों लोग उसमें सम्मिलित होंगे, और लाखों लोगों को सम्मिलित करने की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। बिहार में एनडीए की बहुमत प्रचंड जीत की खुशी काशीपुर में भी साफ दिखाई दी। उत्तराखंड के अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन के कार्यालय पर अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष फारूक खान के नेतृत्व में एक मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक भाजपाइयों तथा ठाकुर द्वारा कोतवाली के सामने आतिशबाजी छोड़कर मिष्ठान वितरण कर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिंदाबाद के नारे लगाए गए और अपनी खुशी जाहिर की गई। साथ ही आने वाले चुनाव में इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की विजय उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश को होने की ईश्वर से कामना की गई। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं दो वीर सिंह सैनी, दीपक वाल्मीकि, शिवेंद्र गुप्ता, डॉक्टर अमित चौहान, दिनेश प्रजापति, अब्बास अली, शमशाद हुसैन, मोहम्मद रफी, राजीव सिंह, विजय कालरा, इदरीश अहमद आदि मौजूद थे। ये सड़क पर लड्डू वितरण का प्रोग्राम हो रहा था, ये किस खुशी में है? आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे मंडल अध्यक्ष फारूक खान जी के नेतृत्व में यहाँ मिठाई वितरण का कार्यक्रम किया गया है। और जिस प्रकार से बिहार प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत की जीत हुई है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर मिष्ठान वितरण किया गया है। निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और नीतीश जी के मार्गदर्शन में बिहार प्रदेश जिस प्रकार से अग्रिम पंक्ति में खड़ा था, और जिस प्रकार से वहाँ पर युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए विकसित बिहार को बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्पना थी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रोड मैप तैयार किया था, मैं बिहार प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को और सभी नवनियुक्त विधायकों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई प्रेषित करता हूं। ये निश्चित रूप से ये हमारे आने वाले 2027 उत्तराखंड के अंदर चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर
अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं लेकर के जा रही है। जिसके खाने के लिए मकान नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, उन तक सरकार हमारी आज पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन को हम बिहार प्रदेश में एक अग्रिम प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और बिहार पूरे देश के अंदर नाम रोशन करेगा। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का नामो निशान मिट गया और जिस प्रकार से वहाँ पर बिहार प्रदेश में लालू प्रसाद यादव जी के बेटे का जंगल राज चल रहा था और लालू प्रसाद यादव जी के कहें तो कि पार्टी का नामो निशान मिट गया है, तो ये निश्चित रूप से बिहार प्रदेश में हम सब कार्यकर्ताओं को हर्ष और उल्लास का विषय है। आज हम सब लोग बहुत ही प्रफुल्लित हैं, खुश हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी कभी 2 सीटों वाली पार्टी आज पूरे देश के अंदर नाम रोशन कर रही है। विश्व की नंबर 1 पार्टी आज बनकर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। चांदपुर में वार्षिक स्पोर्ट्स मीट 2025-26 का भव्य आयोजन उत्साह और जोश के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों की सुव्यवस्थित लाइनअप और मार्च पास्ट की तैयारी से हुई। परिचय सत्र के बाद मुख्य अतिथि एबीएसए गजेंद्र सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी जलीलपुर तथा विशिष्ट अतिथि क्लस्टर इंचार्ज गिरीश घनसुरपुर का हार्दिक स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य अमन कुमार सूर्यवंशी द्वारा मुख्य अतिथियों का अभिनंदन करते हुए दीप प्रज्वलन संपन्न हुआ। गणेश वंदना और स्वागत नृत्य ने पूरे वातावरण को ऊर्जा से भर दिया। मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण के बाद पीईटी विभाग द्वारा मशाल प्रज्वलन किया गया और 34वीं खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। फिजिकल डिपार्टमेंट हेड अर्चना के नेतृत्व में बच्चों ने शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता के समापन के बाद सभी हाउसेस ने अपने अपने स्कोर के आधार पर निर्धारित स्थान ग्रहण किए। इस वर्ष का विजेता अमेजॉन हाउस घोषित किया गया। मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह द्वारा छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रेरणादायक संबोधन किया गया। इसके बाद विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। समारोह के अंत में प्रधानाचार्य द्वारा धन्यवाद ज्ञापन और मार्गदर्शन पूर्ण उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। वहीं कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।